विधानसभा में अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए युवा खेल एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने धारा प्रभाव बोलते हुए कांग्रेस की पिछड़ी गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया। राठौड़ ने उद्योग खेल युवा विभाग की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि सरकार जनता का ट्रस्ट होती है। कांग्रेस को बता दूं कि जब वो सरकार में थी तो ट्रस्टी थे और ट्रस्टी ने ही ट्रस्ट को तोड़ दिया और इसलिए जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया है। उधर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राइजिंग राजस्थान को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा में उद्योग खेल युवा महकमों के अनुदान मांगों पर सदन में रोचक बहस देखने को मिली। राइजिंग राजस्थान में जमीन के एमओयू को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सिलसिलेवार जवाब दिया। भाजपा सरकार ने राजस्थान प्रमोशन इन्वेस्ट समिट के वादे पूरे किए, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकी। राठौड़ ने कहा कि लॉजिस्टिक्स के लिहाज से राजस्थान देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार सीमित भूखंड नीलामी में लाती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने हजारों भूखंड पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराए हैं। खेड़दल तिजारा में 38 एकड़ भूमि पर 2200 करोड़ रुपए का निवेश और हेवल्स जैसी कंपनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बंद पड़ी जमीन का उद्योग में बदला गया है। एक विधायक ने यह कहा कि बंदरबात हो रही है। अब निवेशकों को हम बंदर नहीं मान सकते, वे रोजगार देते हैं, उन्हें भगवान ही मान सकते हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राठौड़ के व्यक्तित्व पर तीखा हमला किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शानदार बताया, हमने रूल 20C रिको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 को बदल के हमने उसमें सुधार कर दिया। एक कलम हिली, सुधार हुआ, हजारों लाखों लोगों को राहत मिली। जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कर लें, चेक कर लेना, नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूं डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। अध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी अध्यक्ष महोदय, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी सरलता से समझाने के बाद भी अगर कांग्रेस के विधायक ये नहीं समझ पा रहे कि जब उद्योग लगता है तो उससे आम आदमी को लाभ मिलता है, तो मैं क्या करूं? हमारे समय की 4 जमीनें लेके आके आप कह रहे हो कि आपने इनको इतने कम रेटों पे दी। आपकी सरकार है, आप जांच करा लीजिए अगर गलत दी हो तो। आप जिस प्रकार से मौके की, हाईवे की, जिस प्रकार की जमीनें बांट रहे हो, पूरा राजस्थान देख रहा है कि 8 लाख करोड़ के एमयू धरती पर उतरे, एक एक का विवरण, स्थान, मैन्युफैक्चरिंग हब का नाम, कितने को रोजगार मिल रहा उसका एक एक का विवरण आज विधानसभा की पटल पर रखा गया, जिसके आप सब साक्षी हैं। और आज के बाद विपक्षी साथियों द्वारा जो फैलाई जा रही भ्रांतियां थी वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। आप गलत तरीके से 14/7 को आप जमीन ट्रांसफर करते हो और उसी महीने में जमीन अलॉट कर देते हो और एक आदमी को 2 लाख मीटर जमीन अलॉट कर देते हो। मंत्री महोदय खुद क्या गए, 20 हेक्टेयर जमीन 550 रुपए मीटर में अलॉट हुई है। क्या जयपुर में 550 रुपए मीटर में जमीन अवेलेबल है? मंत्री राठौड़ ने कहा कि 2 वर्ष पहले जनता ने भाजपा सरकार को जिम्मेदारी दी और सरकार नियत, नीति और निष्पादन के सिद्धांत पर काम कर रही है। लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना राजस्थान की परंपरा रही है। हम केवल शब्द नहीं, कर्तव्य भारत परायण होते हैं, जनता से घात नहीं करते। राइजिंग राजस्थान के जरिए प्रदेश की ब्रांडिंग की गई और युवाओं को वैश्विक पहचान दिलाई गई। सरकार ने 1 जिला 1 प्रोडक्ट नीति लागू कर जिले में बनने वाले उत्पादों को पहचान दिलाई। भाजपा सरकार ने राजस्थान प्रमोशन इन्वेस्ट स्कीम के वादे पूरे किए, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार उन्हें लागू तक नहीं कर सकी। जब डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की बात हमने सोची, हमने ये कहा अध्यक्ष महोदय कि हमें सरलता लानी है। जिसकी जेब छोटी है वो कैसे उद्योग शुरू कर सके, इसके अंदर किस तरह से हम कार्यक्रम करें। और इसको मैं ऐसे आपको बतलाऊंगा कि आपको कंपैरिजन दिखेगा, इस सरकार का काम और हमारी सरकार के काम के अंदर कंपैरिजन दिखेगा। कांग्रेस लिमिटेड भूखंड को जनता के सामने लेकर आती थी। होते भूखंड बहुत सारे थे इनके पास, जैसे मुर्गी ऐसे घेर के बैठती है ना, ऐसे ही अपने सारे भूखंडों को घेर के बैठते थे, लेकिन निकालते केवल कुछ थे और कुछ निकाल के उसके बाद ऑक्शन करते थे, नीलामी करते थे। तो जब नीलामी होती थी कुछ प्लॉटों की तो रेटें बहुत हाई हो जाती थी, फिर उसके ऊपर उद्योग कहां से लगेगा, तो रेटें हाई हो गई। हमने क्या करा, हमने
कुछ भूखंड नहीं, राजस्थान के अंदर जितने भूखंड थे 4,500 भूखंड सारे जनता के सामने रखे। खेल एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक चांदना जी मजबूत हैं, लेकिन उनके साथ ही उनके राज में खेला हो गया। राठौड़ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें सम्मान और प्रोत्साहन राशि दोनों शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के 5 वर्षों में महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रदान नहीं किए गए। मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पुरस्कारों के लिए नाम चिन्हित कर लिए, हालांकि फिलहाल उन्हें गोपनीय रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को उचित सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान में क्या हुआ, उद्योगों को क्या मिला, कितना निवेश राजस्थान की धरा पर आया, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया, किस तरह से राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, ये तमाम मसले आज सदन में गूंजे। पक्ष और विपक्ष ने जमकर एक दूसरे पर तीर चलाए। धारा प्रवाह संबोधन के जरिए उद्योग और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और बताया कि कैसे भजनलाल सरकार ने निवेश को धरती पर उतारा है और जमीनों को सस्ती करके छोटे उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है और साथ ही राजस्थान में विकास की नई गंगा बहाने का काम किया है। एक जिला एक उत्पाद की संरचना करके राजस्थान में औद्योगिक माहौल को खड़ा किया है और देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स को लेकर एक अलग मुकाम हासिल किया है। खेल की दुनिया में क्या कुछ राजस्थान के खिलाड़ियों ने अचीव किया, ये भी खेल जगत से आए राजनेता बने और फिर राजस्थान की सरकार में खेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उस बारे में बताया कि कैसे शूटिंग में राजस्थान देश में सिरमौर बना। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक और सचेतक रफीक खान ने गंभीर आरोप राइजिंग राजस्थान से जुड़े एमओयूज और जमीन आवंटन को लेकर सरकार पर लगाए। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान, नरेश शर्मा, कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।